वेलकम दोस्तों, आज हम जीनी मेक अ विश के लास्ट एपिसोड पर आ गए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में कायोंग अपने वो सारे कपड़े जला रही होती है जो कभी नानी ने पहने थे, क्योंकि अब उन्हें पहनने के लिए नानी ही नहीं थी। कायोंग जब घर के अंदर जाती है तो उसे हर कोने में नानी के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जिनमें कायोंग के लिए मैसेज थे। उन्हें पढ़ के कायोंग को नानी की और भी ज्यादा याद आने लगती है। वो घर के बाहर बैठी थी, तभी खूपो बेओंग उसके पास आती है। वो कहती है, मुझे अपने घर में पैसों से भरा एक बैग मिला है। मुझे नहीं पता कि वो किसका है, पर मिंजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने सेम वैसा ही बैग देखा है। क्या वो तुम्हारा बैग है? कायोंग उससे कहती है, वो पैसे अब तुम्हारे हैं, क्योंकि उनके बदले में तुमने मेरी मदद की थी। मगर खूपो बेओंग मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, जिसकी वजह से ना वो पैसे यूज कर पा रही है और ना ही घर से बाहर निकल पा रही है। वो कहती है, मुझे बस अपनी पुरानी जिंदगी और बैंक की जॉब वापस चाहिए। कायोंग ये सुनकर दुखी हो जाती है। फिर पैसे लेकर उन्हें खेत में उन्हीं मिर्च के पौधों के नीचे दबा देती है। अगले दिन मिंजी कायोंग से मिलने जाती है। उसे नानी की वो बातें बताती है जो उन्होंने कायोंग से कहने को कहा था। उन्होंने कहा था कि कायोंग मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, वो बहुत सुंदर है। ये सुनकर कायोंग चुप हो जाती है, मगर फिर मिंजी से कहती है, अब तुम्हें जिंदगी से और क्या चाहिए? मिंजी कहती है, कुछ नहीं। तब कायोंग चैन की सांस लेते हुए कहती है, तो फिर अब मैं जा सकती हूँ। मिंजी पूछती है, कहाँ? तो कायोंग कुछ बोले बिना अपने रूम में जाकर चिराग से इल्बिस को बुलाने लगती है। इल्बिस को ढूंढने दुबई के रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर बहुत चिल्लाती है। तब इल्बिस को एहसास होता है कि अब कायोंग ज्यादा ही परेशान है, तो वो उसके सामने आ जाता है। कायोंग पहले तो उस पर गुस्सा करती है कि वो इतने दिनों तक क्यों नहीं आया। फिर अपनी आखिरी इच्छा मांगती है। कहती है, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम एक दिन के लिए मेरे अंदर सारी फीलिंग्स डाल दो। वो सब कुछ महसूस करना चाहती है, अपनी नानी की तकलीफें जो उसकी वजह से नानी को हुई, उनका प्यार, मिंजी की दोस्ती, सब कुछ। वो कहती है, ये इच्छा मैं अपने लिए मांग रही हूँ, खुदगर्ज होकर। तो शर्त तुम जीते, मेरी विश पूरी करो और मुझे मार दो। जिस पर इब्लिस कहता है, नहीं, ये आखिरी विश भी तुमने जानबूझकर मुझे बचाने के लिए मांगी, जिससे रियो मेरा सर ना काट पाए। उसके बाद पहली बार इब्लिस किसी इंसान के सामने अपना सर झुकाता है। वो कहता है, अब थोड़ी देर में तुम मुझे भूल जाओगी, फिर अपनी जिंदगी आराम से जीना। फिर वहाँ से गायब हो जाता है। अब कायोंग की आखिरी विश पूरी होती है। उसे सारे फ्लैशबैक दिखने लगते हैं और इस बार वो सबको फील करती है, जिसके बाद नानी को सॉरी बोलकर बहुत रोती है। उधर इब्लिस मिस्टर रियो के पास जाता है, जिससे वो उसे सजा दे सके। तब रियो उसे बताता है कि कायोंग की जिंदगी का सिर्फ एक ही दिन बचा है, कल उसकी मौत हो जाएगी। तो इब्लिस उसके पास वापस जाने लगता है। तभी रियो कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, और इब्लिस का सर काट देता है, जिससे इब्लिस खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कायोंग दूसरे दिन भी रेगिस्तान में भटक रही है। तभी इरिम उसके पास आती है। वो कहती है, वो भी आज धुआं बनने वाली है, क्योंकि अब उसका प्यार सईद भी मर चुका है। लेकिन मरने से पहले वो कायोंग की कुछ भूली हुई यादें वापस करना चाहती है, और वो कायोंग को इब्लिस की यादें वापस करती है। कायोंग को सब कुछ याद आ जाता है। इब्लिस से उसकी पहली मुलाकात, उसका पिछला जन्म, और इस जन्म में भी इब्लिस ने कायोंग को जिंदा रखने के लिए रियो से अपना सर कटवा लिया। सब याद आते ही कायोंग को सदमा लगता है, जिसके बाद रोते रोते उसकी वही रेगिस्तान में मौत हो जाती है। उधर मिंजी को ये खबर मिलती है। वो बहुत दुखी होती है। कायोंग की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग उसके लिए बहुत रोते हैं। उसके अंतिम संस्कार के बाद मिंजी उस जगह जाती है जहां उसकी अस्थियां रखी गई थी। उनको छूकर रोती है। तभी हमें पीछे कायोंग खड़ी दिखाई देती है, जो अब एक जीनी बन चुकी है। वो हंसते हुए कहती है, मैं एक जीनी हूँ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, मांगो क्या चाहिए। मिंजी उसे सामने देखकर बहुत खुश होती है। इब्लिस के बारे में भी पूछती है, जिस पर कायोंग कहती है, शायद अब वो दोनों किसी और जन्म में मिलेंगे। जिसके बाद मिंजी इच्छाएं मांगती है। पहली, कायोंग हर वेडनेसडे को उसके साथ डिनर करेगी। दूसरी, हर गरीब बच्चा उसकी क्लिनिक में अपने आप पहुंच जाए, जिससे उनका फ्री में ट्रीटमेंट हो सके। कायोंग उसकी 2 इच्छाएं तुरंत पूरी कर देती है। लेकिन जब मिंजी अपनी तीसरी इच्छा मांगने वाली थी तो कायोंग उसे रोक देती है। कहती है, अभी नहीं, बाद में मांगना, क्योंकि तीसरी विश मांगते ही तुम मुझे भूल जाओगी। मिंजी कहती है, ठीक है, मैं 3rd विश बचा कर रखूंगी। दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं, जैसे पहले रहा करते थे।
फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की रात मिंजी कायोंग को फायर क्रैकर में मैसेज लिखकर सरप्राइज देती है, जैसे इब्लिस ने उसके लिए किया था। वो नजारा देखकर कायोंग को इब्लिस की याद आ जाती है और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। अगले दिन मिंजी उसे उसी जगह ले जाती है जहां कायोंग की अस्थियां रखी थी और अपनी आखिरी विश मांगती है। वो कहती है, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कल रात जब मैंने तुम्हें पहली बार रोते हुए देखा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसलिए कायोंग, तुम चाहे जिन हो या आत्मा, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मुस्कुराती रहो और तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल जाए। कायोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इच्छा पहले ही पूरी हो जाती है। मिंजी अब कायोंग को भूल जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जब कायोंग चेरी ब्लॉसम के मौसम में उसी जगह खड़ी है जो कभी इब्लिस का फेवरेट प्लेस हुआ करता था। फूलों के बीच खड़ी होकर सोचती है, काश इब्लिस लौट आए। और तभी इब्लिस उसके सामने आ जाता है और उसे किस कर लेता है। कायोंग खुशी से चीखती है और पूछती है, तुम कैसे वापस आए? क्या मिंजी की इच्छा की वजह से? इब्लिस कहता है, मुझे नहीं पता। अब हमें सच्चाई दिखाई जाती है। नानी रियो को परेशान करती है कि उन्हें भगवान से एक बार बात कराई जाए, नहीं तो वो स्वर्ग नहीं जाएगी। नानी ने कायोंग की खुशी के लिए इब्लिस को वापस जिंदा करा दिया। तब रियो ने हार कर इब्लिस को कायोंग के पास वापस भेज दिया। कायोंग मुस्कुराकर कहती है, अब तो वो यहाँ सबसे मशहूर जिन बन गई है। दोनों खुशी खुशी चिराग में वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन इब्लिस कायोंग को खेतों में काम करने के लिए ले जाता है। तभी कायोंग उससे कहती है, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही पैसे हैं। और मिर्ची में दबाए हुए पैसे निकालकर इब्लिस को दिखाती है। वो कहती है, लो और अपने बाल कटवा लो, बहुत बड़े हो गए हैं। जिस पर इब्लिस कहता है वो अपने बाल बड़े कर रहा है क्योंकि उसे सईद को दोबारा बनाना है। ऐसे दोनों जिनी सबकी इच्छाएं पूरी करते हुए रहने लगते हैं। एक दिन इब्लिस अपने बाल काटता है और सईद फिर से जिंदा हो जाता है। सईद भागकर इब्लिस और कायोंग के गले लग जाता है। उसके बाद सीधा रियो के पास जाकर उसका पैर काट लेता है, जिससे वो भी इरिम को दोबारा जिंदा कर दे। बाद में इब्लिस मिस्टर रियो से मिलने जाता है, जहां रियो उसे बताता है कि तुम्हें वापस लाने में कायोंग की नानी का हाथ है, उनकी वजह से ही तुम्हें जिंदा करना पड़ा। इब्लिस ये जाकर कायोंग को बताता है। कायोंग बहुत खुश होती है, अब इरिम भी जिंदा हो चुकी है। कहानी के लास्ट सीन में हम काफी सालों बाद दुबई के रेगिस्तान में मिंजी को देखते हैं, जिसके बाल अब सफेद हो चुके हैं। वो अभी भी रेगिस्तान में घूमने आती है, जैसे उसका कोई गहरा रिश्ता हो यहाँ से। उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे यहाँ अलग ही सुकून मिलता है। सीन इब्लिस और कायोंग पर शिफ्ट होता है, जो रेगिस्तान में डांस कर रहे हैं। दोनों साथ में बहुत खुश हैं। आखिर दोनों को उनका प्यार जो मिल गया। और इसी के साथ जीनी मेक अ विश की जादुई जर्नी खत्म होती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।